तो आज फिर से हम लोग सिंटैक्स के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड के एक नए रूल को देखेंगे, एक नए रूल को सीखेंगे। ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर रूल इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अगर रूल्स नहीं मालूम होंगे तो ना कोई सही इंग्लिश बोल पाएगा और ना सही इंग्लिश लिख पाएगा। ठीक है, तो सही सही बोलने के लिए और सही सही लिखने के लिए क्या है, सिंटैक्स के रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड के रूल्स का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो आज रूल बताया जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोगों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, वो कौन सा रूल है वो देख लीजिए। सिंटैक्स रूल। ओके, कौन सा रूल है? ये रूल क्या बताता है, जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। ओके, ये रूल बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई डिजीज का नाम हो, क्या है, कोई डिजीज का नाम हो, कोई गेम का नाम हो, ठीक है, किसी देश का नाम हो, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, किसी सब्जेक्ट का नाम हो, ठीक है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इनके साथ क्या यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई देश का नाम तो सिंगुलर होता ही है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है नहीं, जापान है, चाइना है नहीं, तो देश का नाम तो सिंगुलर होता ही है, तो बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, या फिर बीमारी का नाम जैसे फीवर है, जॉन्डिस है, ये तो ऑलरेडी सिंगुलर होता ही है, तो फिर बताने की क्या जरूरत है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां पर जो नियम बताए जाएंगे वो ऐसे नाम नहीं लिए जाएंगे जो ऑलरेडी सिंगुलर है ही, क्योंकि जो देखने में सिंगुलर है वो तो सिंगुलर है ही, लेकिन जो देखने में प्लूरल मालूम देता है, जिसमें लोगों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, उन्हीं क्या है, नाम को हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या है, उसको लोग प्लूरल समझ करके, बच्चे प्लूरल समझ करके और उसके साथ क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें होंगी सब्जेक्ट में, यहां देख लीजिए अच्छी तरह से। डिजीज नेम क्या होगा? डिजीज नेम या तो बीमारी का नाम होगा, ठीक है, या फिर कोई गेम्स नेम, ठीक है, गेम का नाम होगा, या कंट्री नेम क्या होगा? कंट्री नेम मुल्क का नाम होगा, या सब्जेक्ट नेम, या फिर क्या होगा, सब्जेक्ट का नाम होगा, या फिर किसी बुक का नाम होगा बुक्स नेम, किसी बुक का नाम होगा। ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट में क्या रहे, किसी डिजीज का नाम, बीमारी का नाम, किसी गेम का नाम, ठीक है, या किसी कंट्री का नाम, या किसी सब्जेक्ट का नाम, या फिर क्या है, किसी बुक का नाम, जो देखने में प्लूरल मालूम देता है, जो कि देखने में क्या मालूम देता है? प्लूरल मालूम देता है, ऐसे डिजीज का नाम जो देखने में प्लूरल मालूम देता है, ऐसे गेम का नाम जो देखने में प्लूरल मालूम देता है, ऐसे कंट्री का नाम जो देखने में प्लूरल मालूम देता है, ऐसे सब्जेक्ट का नाम, या जो देखने में प्लूरल मालूम देता है, ऐसे बुक का नाम। तो उसके साथ भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। जो देखने में सिंगुलर है वो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे ही,
नहीं, जो देखने में सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा ही। जैसे इंडिया इज ग्रेट, इंडिया जो सिंगुलर है ही, देखने ही में लग रहा है इंडिया, ठीक है, तो उसके साथ क्या है, इसका इस्तेमाल किया गया सिंगुलर वर्ब का। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया आर ग्रेट नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मुल्क का नाम क्या है आपको प्लूरल मालूम देता है देखने में, तो उसके साथ भी क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां देख लीजिए, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहां पर इज या आर या हैज या हैव मेनी रिसोर्सेज, मेनी रिसोर्सेज, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में क्या है, बच्चे गलती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आसानी से गलती कर सकते हैं। क्या देख करके कि भाई यहां क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स है, देखने में कैसा लग रहा है, ये सिंगुलर सिंगुलर लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, ये कुछ तो बोलो, हाँ यस नो तो कम से कम बोलना चाहिए, नहीं तो देखने में सिंगुलर लग रहा है कि प्लूरल लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, एस लगा हुआ है, नहीं तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, बच्चे गलती कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, हैव का यूज कर देंगे, जबकि रूल क्या है कि चूंकि इसके साथ क्या होगा, हैज का यूज होगा, हैव का यूज नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, राइट। इसी तरह से जैसे द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, अब ये देखने में कैसा है, द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स क्या है, देखने में सिंगुलर लग रहा है कि प्लूरल लग रहा है, हाँ प्लूरल। तो यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते ना, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, वो प्लूरल का यूज कर देंगे, नहीं जैसे इज या हैज या हैव अ गुड फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम, ठीक है। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, ये इस देख करके और इसको प्लूरल समझ करके वो क्या कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं, ऐसी गलती कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब हैव का यूज नहीं होगा। बात समझ आई, ये आई, आ गई। तो ये क्या था, मुल्क का नाम था, कंट्री, ठीक है। अब आगे देखें, किसी बुक का नाम जो देखने में क्या लगे, प्लूरल, वहां भी बच्चे गलती कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे द लायंस ऑफ एशिया, मान लिया द लायंस ऑफ एशिया, ये क्या है, बुक का नाम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां अ नाइस बुक, द लायंस ऑफ एशिया ब्लैंक अ नाइस बुक। अब बच्चे को दे दिया गया कि यहां पे इज फिल करो या आर फिल करो, ठीक है। तो बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या देखेगा, द लाइन्स, उसको प्लूरल समझ लेगा और वहां पे क्या करेगा, वो प्लूरल वर्ब का यूज यानी आर का यूज कर देगा। बात सुन आ रही है। जबकि ये यहां से पता चल रहा है इज अ नाइस बुक, सॉरी नाइस बुक, मतलब ये बुक का नाम है, किताब का नाम है, भले देखने में प्लूरल लगे। इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, इज आएगा, ठीक है, आर नहीं आएगा। बात समझ आई। अगर यहाँ पे इज और आर दोनों रहता तो कौन सा सही होता, इज सही होता, ठीक है, और आर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये बुक का नाम है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया किसी बुक का नाम इस तरह से है कि इंडिया एंड पाकिस्तान, मान लिया किसी ने एक बुक लिखा और उसका नाम क्या डाल दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो बच्चे तो यहां पर एंड देखकर गलती कर सकते नहीं कर सकते हैं, हाँ इसके बाद दिया हो इज या आर रिटर्न
बाय जे थॉमस। ठीक है, मान लिया इस तरह से एक सेंटेंस है, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहां दे दिया गया इज या आर, इज या आर। ठीक है, रिटन बाय जे थॉमस। अब तो यहां पे कॉमन सेंस लगाना है कि इंडिया एंड पाकिस्तान जे थॉमस द्वारा लिखा गया। तो जाहिर सी बात है क्या हो सकती है, ये बुक हो सकती है। हाँ, बुक है, बुक होगी। ठीक है, इसलिए ये नहीं देखना है कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों मिलकर प्लुरल हो गया, एंड लगा हुआ है, दो नाउन एंड से जुड़ा है तो प्लुरल होगा। ये बुक का नाम है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, कौन सा सही होगा, इज। ठीक है, आर रॉन्ग है। बात समझ आई। ठीक है, तो ये क्या थे, बुक्स नेम, बुक का नाम। ठीक है, अब आगे क्या है, बीमारी का नाम। इस चीज का नाम, बीमारी का नाम। ऐसा नाम जो देखने में कैसा लगे, प्लुरल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मीजल्स, अ डेंजरस डिजीज, डेंजरस डिजीज। ठीक है, अब यहां दे दिया गया या तो इज या आर। अब यहां है मीजल्स, मीजल्स देखने में कैसा लग रहा है, ये देखने में कैसा लग रहा है, प्लुरल लग रहा है नहीं। तो बच्चे गलती कर सकते नहीं कर सकते, इसके साथ क्या करेंगे, प्लुरल फॉर्म का यूज कर देंगे, आर का यूज कर देंगे, जो कि क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म सही है, अब प्लुरल फॉर्म इसके साथ रॉन्ग है, इसका यूज नहीं होगा। बात समझ आई। इसी तरह से क्या है, एक और बीमारी का नाम ले लें, डायबिटीज, डायबिटीज इज या आर कंट्रोलेबल डिजीज। अब यहां क्या है, एक सेंटेंस है, डायबिटीज देखने में कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, प्लुरल लग रहा है। ठीक है, डायबिटीज। अगर फीवर है तो देखने में सिंगुलर है, जॉन्डिस है देखने में क्या है, सिंगुलर है नहीं, हेडेक है देखने में क्या है, सिंगुलर है। लेकिन इस तरह की बीमारी का नाम देखने में कैसा लगता है, प्लुरल। तो बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं नहीं। तो क्योंकि ये डिजीज है तो डिजीज के साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ड का यूज किया जाएगा। तो डायबिटीज इज सही होगा कि आर सही होगा, इज सही होगा। ठीक है, आर रॉन्ग होगा। डायबिटीज इज कंट्रोलेबल डिजीज, यानी डायबिटीज क्या है, नियंत्रित हो जाने वाली बीमारी है। ठीक है, तो ये हो गया डिजीज का नाम। अब आगे देखें, गेम का नाम। अगर गेम का नाम हो जो देखने में प्लुरल लगे, गेम का नाम हो जो देखने में क्या लगे, प्लुरल लगे। वैसे बहुत सारा गेम है जो देखने में सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट। ठीक है, देखने में क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ तो बच्चे गलती नहीं कर सकते हैं, तो दिखाई दे रहा है कि सिंगुलर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम, बहुत सारे गेम का नाम ऐसा है जो देखने में क्या लगता है, प्लुरल लगता है। ठीक है, तो उसके साथ भी बच्चे, उसके साथ क्या कर सकते हैं, बच्चे गलती कर सकते हैं नहीं, प्लुरल फॉर्म का यूज कर देंगे। बच्चे ही क्या, सियाने भी, बच्चे ही थोड़ी, सियाने भी गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्बल्स क्या है, मार्बल्स से। अब यहां दे दिया गया इज या आर, इजी गेम। ठीक है, मार्बल्स तो देखने में कैसा लग रहा है, ये प्लुरल लग रहा है। ठीक है, तो बच्चे गलती कर सकते हैं, इसके साथ क्या करेंगे, वो आर का यूज कर सकते हैं, मार्बल्स आर इजी गेम। ठीक है, कैसा गेम होता है ये, शीशे की गोली देखा है नहीं, उसी से खेली जाती है ये मार्बल्स, एक गेम है। ठीक है, तो मार्बल्स चूंकि गेम का नाम है इसलिए इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, प्लुरल फॉर्म का यूज
नहीं होगा। तो मार्बल्स इज इजी गेम, ठीक है। इसी तरह से क्या है, जैसे बिलियर्ड्स, क्या है ये, बिलियर्ड्स गेम का नाम है। ये वो एक जंटा होता है, एक छड़ी होती है पतली सी, और फिर बॉल होता है बहुत सारा, है नहीं, ठीक है, तो उससे से खिलाया जाता है ये। तो ये क्या है, इज या आर नॉट पॉपुलर गेम, नॉट पॉपुलर गेम। अब इसके साथ बच्चे गलती कर सकते नहीं कर सकते, यहां एस देख करके क्या करेंगे, वो प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे, जो कि रॉन्ग होगा। इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। ये किसका नाम था, गेम का। ये हो गया, ये कंट्री, तो कंट्री के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये क्या है, बुक नेम, बुक नेम, बुक नेम के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, भले देखने में प्लूरल लगे। यहां क्या है, डिजीज, बीमारी का नाम, भले देखने में प्लूरल लगे लेकिन उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये क्या है, गेम, गेम गेम, तो गेम, गेम के नाम के साथ भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, भले देखने में वो प्लूरल लगे, ठीक है। अब आगे आगे आए सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट जैसे एग्जांपल के तौर पे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से, अब यहां दे दिया गया इज या आर, इज या आर टफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं, यहां एस देख करके इसको प्लूरल समझ के और इसके साथ क्या कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या है, जैसे फिजिक्स, यहां भी एस लग रहा है देखने में, सॉरी, ये देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, तो बच्चे यहां भी गलती कर सकते हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट का नाम है तो इसलिए इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स इज या आर माई फेवरेट, माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, इज या आर, इज सही होगा, आर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थे सब्जेक्ट के नेम, सब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो ऐसे कंट्री के नेम जो देखने में प्लूरल लगे, ठीक है, अगर सिंगुलर है तो कोई बात ही नहीं है, देखने में सिंगुलर लगे तो कोई बात ही नहीं है, अगर देखने में प्लूरल लगे फिर भी क्या करना है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। उसी तरह से क्या है, बुक का नाम, भले देखने में प्लूरल लगे उसके साथ क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। यहाँ क्या है, बीमारी का नाम, भले देखने में क्या है, प्लूरल लगे लेकिन उसके साथ क्या करना है, बोलना कुछ भी, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आगे मार्बल्स, ये सॉरी गेम का नाम, भले देखने में प्लूरल लगे लेकिन उसके साथ क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट का नाम, भले देखने में प्लूरल लगे लेकिन उसके साथ क्या करना है, यस, ठीक है। अब यहां पर इसी रूल के साथ एक और रूल समझा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे बाद में, ठीक है। इसी के साथ, इसी से जुड़ा हुआ एक और रूल है जो यहां पे क्लियर कर दिया जा रहा है। वो रूल ये है कि अभी बताया गया कि किसी गेम का नाम हो, गेम का नाम, ठीक है, क्या है, गेम का नाम, तो उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर किसी मुल्क के गेम को रेफर किया जा रहा है, किसी देश के गेम को रेफर किया जा रहा है, ठीक है, बात सुन रही है, तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे इंडियन क्रिकेट, वहां पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि इंडिया के क्रिकेट के बारे में, इंडिया के क्रिकेट गेम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अगर गेम है सिंगल तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा,
ठीक है। लेकिन अगर किसी देश के गेम को रेफर किया जा रहा है, किसी देश के गेम के बारे में बताया जा रहा है, तो फिर उसके साथ प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। ठीक है। जैसे पाकिस्तानी फुटबॉल, पाकिस्तानी फुटबॉल, इंडियन क्रिकेट, ओके, जापानीज कबड्डी, बात सुन आ रही है, तो फिर उसके साथ क्या होगा, प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन हॉकी, इंडियन हॉकी, अब यहां पर क्या है, इज या आर वेरी फेमस, मान लिया इस तरह का सेंटेंस है, वेरी फेमस। ठीक है। इंडियन हॉकी इज वेरी फेमस या आर वेरी फेमस है, क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर कर लो तुम लोग। ठीक है। अगर गेम का नाम सिंगल है सब्जेक्ट में, ठीक है, तब तो उसके साथ सिंगल वर्ब का यूज किया जाएगा, जैसे यहां किया गया। ठीक है। गेम का नाम था, सिंगल वर्ब का यूज किया गया। लेकिन अगर किसी देश के गेम को बताया जा रहा है, किसी देश के गेम को रेफर किया जा रहा है, तो फिर क्या है, उसके साथ प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या है, इंडियन हॉकी, अगर सिर्फ हॉकी रहता, जैसे हॉकी सिर्फ रहता, तो उसके साथ इज लगा देते, हॉकी इज वेरी फेमस, हॉकी इज वेरी फेमस। ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ हॉकी नहीं है, बल्कि किसी देश यानी इंडिया जो मुल्क है, इसके हॉकी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसके साथ हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। तो इंडियन हॉकी क्या है, यहां पर इज रॉन्ग होगा, आर क्या होगा, सही होगा। इंडियन हॉकी आर वेरी फेमस, इंडियन हॉकी इज वेरी फेमस नहीं बोल सकते। बात समझ आई? यस डियर। ओके। अब यहां अभी बाबू प्लीज डोंट राइट नाउ, फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज। राइट। अब यहां पे अभी बताया गया है कि किसी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सिंगल वर्ब का यूज किया जाता है नहीं, भले वो देखने में प्लूरल लगे, भले देखने में क्या लगे, प्लूरल लगे, लेकिन उसके साथ सिंगल वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले, किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले द आ जाए, क्या आ जाए, द आ जाए, ठीक है, या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब हुआ जैसे माई आ गया, और आ गया, हिज आ गया, हर आ गया, देयर आ गया, है नहीं, इस तरह का पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, या तो द आ जाए या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर उसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का यूज नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट का नाम अकेला है, ठीक है, भले देखने में प्लूरल लगे, तो सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। और सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर द आ जाता है या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर, ठीक है, इस तरह का पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, तो फिर उसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, नहीं होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां लिखा गया कि हिज फिजिक्स, हिज फिजिक्स, अब यहां है इज या आर, इज या आर, वी के, अब है हिज फिजिक्स, अभी तो यहां लिखा ना, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स अकेला सब्जेक्ट था, ठीक है, इसलिए इसके साथ क्या सिंगुलर का यूज किया गया। लेकिन यहां क्या आ गया, हिज फिजिक्स, यानी फिजिक्स जो सब्जेक्ट का नाम है, उसके पहले क्या आ गया, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, हिज, उसका फिजिक्स, ठीक है। तो हिज फिजिक्स इज वीक नहीं बोल सकते, हिज फिजिक्स आर वीक। रूल देखिए कितना कितना बारीक बारीक रूल है, नहीं है? अगर किसी ने सिंटैक्स के चैप्टर को नहीं पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो एक अच्छा राइटर कभी नहीं बन सकता, एक अच्छा राइटर कभी भी नहीं बन सकता है, ठीक है, या एक परफेक्ट स्पीकर कभी नहीं बन सकता है। बात समझ आ रही है? यस। तो सिंटैक्स की जानकारी हर बंदे के लिए जरूरी है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वरना क्या करेंगे, वो उल्टा सीधा बोलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जैसे ऐसा बोल देंगे हिज फिजिक्स इज वीक, ऐसा बोल देंगे, बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, अब बोलते ही हैं। एक्चुअली क्या होगा, हिज फिजिक्स आर वीक, क्योंकि फिज जो सब्जेक्ट का नाम है, उसके पहले क्या आ गया, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया। बात समझ आई? हाँ, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है। हाँ, अब इससे पता चल रहा है कि रूल पढ़ना जरूरी है कि नहीं है।
सिंटैक्स का चैप्टर पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। तो हिज फिजिक्स से आर वीक होगा, इज वीक नहीं होगा। बात सुनाई? ठीक है। जैसे अब यहां पर मैंने लिखा मैथमेटिक्स से इज टफ सब्जेक्ट, है नहीं? अगर इसके पहले हम द लगा देते, द मैथमेटिक्स, तो फिर द मैथमेटिक्स इस टफ सब्जेक्ट नहीं होगा, द मैथमेटिक्स से आर टफ सब्जेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उसके पहले क्या आ गया? द आ गया। ठीक है। जैसे द फिजिक्स से अगर द लगा दी इसके पहले, द फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा कि द फिजिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा? आर हो जाएगा फिर। ठीक है, बहुत बारीक रूल है ये। ठीक है, तो आज सिंटैक्स का काफी अहम रूल बताया गया आप लोगों को, जो बेस्ड किस पे था कि किसी मुल्क का नाम हो, चाहे देखने में प्लूरल क्यों नहीं हो, किसी बुक का नाम हो, किसी डिजीज का नाम हो, किसी गेम का नाम हो, या किसी सब्जेक्ट का नाम हो, चाहे वो देखने में प्लूरल क्यों नहीं हो, उसके साथ क्या करेंगे? हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बात सुना रही है? और यहाँ पे क्या है, दो चीज बताया गया कि अगर गेम का नाम तो है लेकिन वो किसी मुल्क के गेम के बारे में बताया जा रहा है तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? नॉट क्लियर? तो कल अगर पूछेंगे तो जवाब मिलेगा? हाँ, ओके, नोट डाउन।